ओके सो अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल का डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को टैक्स रेट किसका देखना है, ये इंडिविजुअल्स का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और मैं एक बस बात आप लोग को बता रहा था कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बुक दिया हुआ है, उसमें क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की जो बुक थी, बस हाँ उसमें असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये सब आगे पीछे का होगा तो आप उसको ठीक करके कर लीजिएगा। हम लोग को असेसमेंट ईयर 2021 सॉल्व करना है, तो 2021 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। जब हम लोग किसी का भी इनकम टैक्स निकालते हैं तो 3 चीजें होती हैं, जो 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इंडिविजुअल का खासकर। एक हमें रिबेट के बारे में पता होना चाहिए, एक सरचार्ज के बारे में पता होना चाहिए, एक सेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्लैब रेट से नहीं काम चलेगा। अब आपको सिर्फ स्लैब रेट पता है तो सिर्फ स्लैब रेट नहीं, आपको रिबेट के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सरचार्ज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और सेस कितना ऐड होता है, बाकी डिडक्शंस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम टोटल इनकम पे आएंगे। ये कंप्लीट देखिए, नीचे असाइनमेंट दे रखा है, ये असाइनमेंट 7 नंबर पेज पे दिया हुआ है। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस शालिनी रावत, 44 साल की एज है, इनकी 4,40,000 रुपये इनकम है। जैसा कि सर आप डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। अच्छा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ अब आ गया। जी सर। तो देखिए 7 नंबर पेज पे है ये, इसमें दे रखा है शालिनी रावत जी का केस है, 44 साल की एज है और इनकी इनकम देखो 4,40,000 है। तो क्या इसमें रिबेट का केस बनेगा कि नहीं बनेगा? रिबेट का केस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब देखो एग्रीगेट इनकम ऑफ दीपक गुप्ता, ये तो मेरा ही नाम है, 40 ईयर एज ज़्यादा है, इतना है नहीं, ठीक है। और इसमें हाँ एक और चीज़, असेसमेंट ईयर आप लोग सही कर देता हूँ, 2021। तो असेसमेंट ईयर आपका होगा 2021 हो जाएगा। हम लोग जिस समय प्रेजेंट टाइम में असेसमेंट ईयर चल रहा है हम लोग को उसी को लगाना होता है, तो 2021। तो इनकम 11,50,000 रुपये है और इसकी टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे 2021 अगला है, एग्रीगेट इनकम ऑफ मिसेस पद्मिनी, 28 ईयर एज है, 2020-21 6,23,000 रुपये की इनकम है, इस पर भी निकल जाएगा। एग्रीगेट इनकम ऑफ सजल मित्रा 68 ईयर, सीनियर सिटीजन का केस है, असेसमेंट ईयर 2021 8,23,000 रुपये इनकम है। तो कहीं भी सरचार्ज का केस नहीं देखने को मिला, रिबेट का केस तो मिला भी। अब नीचे 5वां और 6वां जो क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल इनकम ऑफ सी लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 2.5 करोड़ इनकी इनकम है और कैलकुलेट करनी है कंपनी का टैक्स। तो अभी हम लोग ने ये नहीं पढ़ा कंपनी किस रेट से टैक्स देती है, तो वो अभी मैं आप बताऊंगा आप लोग को। टोटल इनकम ऑफ पोद्दार एसोसिएट्स यानी यह पार्टनरशिप फर्म है। अब इसका देखो इनकम कितना 1.2 करोड़ है, इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आप लोग कर पाएंगे। तो ये आप लोग का होमवर्क है जो आप लोग को करना है, ठीक है। और अगर आपके पास बुक ढूंढने में टाइम लगेगा तो अभी आपके सामने मैं स्क्रीन रख दिया हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मोबाइल में फैसिलिटी है स्क्रीनशॉट की तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ओके हो गया मंतोष? चलिए अब जो देखते हैं यहाँ पे,
अब हम लोग को जैसे कि कवर करना है क्या, इंडिविजुअल एचयूएफ के बाद अब हमें देखना है कि इनकम टैक्स रेट ऑफ कंपनी, कंपनी किस रेट से टैक्स देती है। ठीक है, अब यहाँ पे दो बात हो जाती है कि भाई देखो डोमेस्टिक कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है। तो सबसे पहले हम लोग डोमेस्टिक कंपनी की बात करें। डोमेस्टिक मतलब भारतीय कंपनी। ठीक है, तो जितने भी डोमेस्टिक कंपनी हो उसको किस रेट से टैक्स देना होता है। इंडिविजुअल एचयूएफ का तो आपने देख लिया, अब डोमेस्टिक कंपनी किस रेट से टैक्स देती है जब देखते हैं। तो इनको 30% टैक्स देना है या फिर कह लो 25% टैक्स देना। 30% देखो नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनीज को टैक्स देना होता है, 25% उनको देना होगा टैक्स अगर उनका टर्नओवर और रिसिप्ट्स 400 करोड़ तक है। तो अगर 400 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है, सेल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रहे इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। आप ऐसी ही कंपनी हो जिस कंपनी का टर्नओवर यानी सेल कह लो या रिसिप्ट कह लो कितने से अधिक है, अप टू 400 करोड़, 400 करोड़ तक है, यानी आप छोटी इंडस्ट्री हो, तो ऐसे में आपको 25% टैक्स देना होगा। आइदर इससे ऊपर है 400 करोड़ से, तब तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। यानी और इन्हें 1 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं है। आपने देखा इंडिविजुअल एचयूएफ या इन सबको मिलता है कितना, 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन, सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख का एग्जेम्पशन, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है शुरू के, यहाँ पे 5 लाख तक का एग्जेम्पशन। लेकिन कंपनीज को 1 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं है। उनको अगर वो 1000 रुपए भी कमा रहे हैं तो 1000 रुपए पे भी 30% टैक्स दें। ठीक है, नहीं 1 लाख कमाएगा तो 30% के हिसाब से सीधे सीधे 30,000 रुपए टैक्स दो। 10 लाख कमाएगा 3 लाख रुपए टैक्स दो। 1 करोड़ कमाएगा 30 लाख रुपए टैक्स दे दो। और अभी सिर्फ 30% ही नहीं, सीधे 30% ही नहीं देना, आपको पता है इसके अलावा भी सरचार्ज भी जुड़ेगा, सेस भी लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 25% उनकी है जिनका टर्नओवर रिसिप्ट 400 करोड़ तक है, या फिर 22% टैक्स भी है। 22% किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इफ नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन 115 BAA सॉरी। तो ये उन मैन्युफैक्चरर के लिए जो 155 BAA का डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डिडक्शन तब उसमें डिस्कस करेंगे। और 15% उनको देना है फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको 15% टैक्स देना है। तो ये आपका टैक्स का रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। नॉर्मल रेट्स हो गए, आपसे पूछे कि कंपनी कितना परसेंट टैक्स देता है तो आप सीधे सीधे 30% बोला कीजिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ 25% वाला केस भी आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी 22 और 15 वो तो आगे देखने को पता चलेगा। नेक्स्ट है सरचार्ज। व्हाट इज सरचार्ज, सरचार्ज कितना देना है। तो डोमेस्टिक कंपनी को 7% सरचार्ज देना होता है अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो। ध्यान रहे यहाँ टर्नओवर नहीं, यहाँ इनकम की बात कर रहा है। अगर उस कंपनी की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7% सरचार्ज देना है, और अगर उनकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% सरचार्ज देना होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और 10% सरचार्ज देना पड़ेगा इफ टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 1 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कितना परसेंट देना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो 10% देना है सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर है। नॉर्मल को तो 7% सरचार्ज है और 12% 10 करोड़ से ऊपर है। लेकिन इनके लिए क्या रखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 1 करोड़ से ऊपर है तो 10% सरचार्ज, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% तो देना ही देना है। बाकी सेस सबको देना होता है 4%, इंडिविजुअल एचयूएफ हो या कंपनी हो। तो डोमेस्टिक कंपनी ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स रेट ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर विदेशी कंपनी है तो कितना परसेंट टैक्स देना है, लो देखो टैक्स रेट कितना है, 40%। अगर आप फॉरेन कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, जैसे वोडाफोन हो, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नाम भले हिंदुस्तान है लेकिन यूनिलीवर है, बाहर की कंपनी है। तो अगर इस तरह की बहुत सारी अगर हम बात करें और भी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी हो, है ना, PNG जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, तो ये सब कंपनियों को जाहिर सी बात है कितना परसेंट टैक्स देना होता है, 40% टैक्स देना होगा। और 50% इन केस ऑफ रॉयल्टी इनकम। अगर रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं, यानी यहाँ से सिर्फ रॉयल्टी उनको जाती है, यहाँ पे सारा काम कोई और कर रहा है, लेकिन बस हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम उनका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम उसे रॉयल्टी दे रहे हैं। तो रॉयल्टी अगर जा रही है उनको तो 50% टैक्स देना पड़ेगा, फॉरेन कंपनीज को 50% टैक्स देना पड़ेगा।
सरचार्ज कितना है? सरचार्ज 2% है, कम है सरचार्ज। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 5% सरचार्ज है, अगर 10 करोड़ से अगर ऊपर अगर इनकम है तो। सेस वही है 4%। सेस देखो सबके लिए कॉमन है, सरचार्ज का रेट अलग तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन सेस का रेट सब जगह सेम है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लें। कई लोग आपसे पूछेंगे सर टैक्स में क्या फ़र्क होता है, सरचार्ज में क्या फ़र्क होता है, हेल्थ एजुकेशन सेस में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जो टैक्स रेट होता है ना, गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है, वो टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट के हाथ में आता है, वो गवर्नमेंट विल डिसाइड वेयर यू हैव टू स्पेंड दैट मनी, कि वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को कहाँ खर्च करना है, गवर्नमेंट विल डिसाइड। ओके, बट और सरचार्ज का भी पैसा वही होता है, सरचार्ज का पैसा भी गवर्नमेंट के हाथ में आती है, वो पैसा कहाँ खर्च करना है वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। और सरचार्ज और टैक्स में ये फर्क होता है कि टैक्स जो होगा वो आपकी इनकम पे लगता है, जबकि सरचार्ज आपके टैक्स अमाउंट के ऊपर लगता है। अब बात करते हैं सेस क्या होता है। तो सेस बेसिकली जो भी चार्ज होता है वो जिस पर्पस के लिए, वो जो नाम होता है, नाम से ही पता चलता है कि वो किस पर्पस में खर्च होगा। देखो टैक्स और सरचार्ज का पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कहाँ पे इसको खर्च करना है। बट सेस का पैसा जो गवर्नमेंट के हाथ में आता है, गवर्नमेंट विल डिसाइड, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेस का पैसा होता है ना, इट इज प्री डिफाइंड कि ये पैसा कहाँ खर्च होना है। जैसे यहाँ पे नाम में ही लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी ये 4% का जो पैसा है ना, ये 4% जो टैक्स है, ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, एजुकेशन पे और हेल्थ पे। जैसे यहाँ देखो मैंने यहाँ ब्रेकअप किया था, एजुकेशन से 2% जो लगता है ये प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च होता है, जो नहीं बच्चों को मिड डे मील मिलता है, उन सब के लिए पैसा यहीं से जाता है। यही सारे हम लोग जो टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, इसी पैसे से उन्हें मिलता है। एसएचई से सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, तो सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए 1% सेस जा रहा है उसके खर्चे के लिए। हेल्थ सेस, हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए 1% टैक्स जा रहा है। टोटल मिला के 4% टैक्स जा रहा है। तो यहाँ तो मैंने आपको जो बताया कि कंपनी के ऊपर कैसे टैक्स देती है। डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% और फॉरेन कंपनी है तो 40% टैक्स देती है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की। अगर आप इनमें से कोई एसएसी हो, जैसे कि इनके बारे में आपने पढ़ रखा है, तो इनका स्लैब सिस्टम है, वही है 2.5 लाख तक नील स्लैब सिस्टम है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम है तो 5% टैक्स है। 5 लाख 1 रुपए से, मतलब 1 रुपए समझ जाना, से 10 लाख तक इनकम है तो 20% टैक्स देना है। और अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा इनकम है देन आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा सरचार्ज है, वही है जो आपने पढ़ा था पीछे, 10, 15, 25, 37, और हेल्थ एजुकेशन से 4%। तो यहाँ तो देखो वही सेम चल रहा है, बस यहाँ पे कहीं रिबेट उबेट की कोई बात नहीं की है, सरचार्ज और सेस सेम है। तो ये किन के लिए टैक्स का रेट है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, कुछ पूछना है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में ये सब आ जुडिशियल जाते हैं। पर्सन को सर, तो सर इन लोगों को रिबेट नहीं मिलता है। नहीं नहीं, इनको कोई रिबेट उबेट नहीं, इनके लिए कोई रिबेट नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जी सर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए कुछ नहीं रिबेट है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी कोई रिबेट नहीं। अब अगला जो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग को समझ में आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती है। लेकिन फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अगर कुछ अगर इनकम जो जनरेट वो करती हैं, जिस पैसे को, मान लो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई काम कर रही है, उससे कुछ प्रॉफिट कमा भी रही है, लेकिन वो प्रॉफिट क्या करती है ना, वो अपने मेंबर्स के ऊपर ही खर्च कर देती है। कहने का मतलब है इधर से आया इनकम, इधर पे खर्च कर दिया, वो 1 रुपया भी प्रॉफिट बचाती है या फिर कह लो डिविडेंड के रूप में नहीं बांटती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब सिस्टम देखो कितना है, और देख ही रहोगे बहुत कम है, 0 से 10,000, 10,000 तक 10% टैक्स देना है, 1 रुपए का एग्जेम्पशन नहीं है। क्योंकि देखो वैसे तो ये कमाते ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं अर्न करना है, लेकिन अगर इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया
तो इनको शुरू के 10,000 पे ही टैक्स 10% देना है। 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 तक 20% है, 20,000 से ऊपर है तो 30% है। समझ गए होगे ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इनका जो नींव होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेस होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो अगर वो इस तरह से प्रॉफिट कुछ भी कमाएंगे, उनको शुरू से ही उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, वो भी 10, 20, 30। अब हम बात करेंगे सरचार्ज की। इसके अलावा ऐड होगा सरचार्ज 12%। अगर टर्नओवर 1 करोड़, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होती है तो 12% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से है तो 4%, वो तो सबको देना है, कॉमन है। लास्ट आ जाते हैं लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी किस रेट से टैक्स देती है? लोकल अथॉरिटी सब लोग समझ रहे हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए आपके, ये सब अगर इनकम कमा रही हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जितनी भी इनकम होती है इनको टैक्स रेट फ्लैट 30% देना है, सीधा 30% टैक्स दे। सरचार्ज कितना ऐड होगा? 12%, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से अगर ऊपर है तो। ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, ये सबको देना। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट असेसीज का टैक्स पढ़ लिया और एग्जांपल्स भी हम लोग ने इंडिविजुअल एचयूएफ के स्टडी किए, कंपनी का स्टडी नहीं किया है। आप लोग या तो कल हम स्टडी कर लेंगे, आप लोग खुद भी कर सकते हो, इतना बड़ा कोई वो नहीं है। तो अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें, लीगल स्टेटस मैंने आपको बताया था क्यों हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लीगल स्टेटस इसीलिए डिटरमाइन करते हैं क्योंकि इससे टैक्स का रेट डिफाइन होता है। तो इंडिविजुअल हो गए तो टैक्स रेट अलग है, फर्मों के टैक्स रेट अलग है, एचयूएफ का अलग है, आर्टिफिशियल जुडिशियल कंपनी, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सबके टैक्सेस रेट्स अलग अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास जो टैक्स रेट है वो सबको समझ में आया होगा। जी सर।